आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सोल्यूशन करते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 024863। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करेंगे। आते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहे हैं। टू नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सर्टेन डिविजर लीव द रिमाइंडर 57। When sum of two number is divided by the same divisor, the remainder is 49. The divisor is क्या कह रहा है, जब दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है, और जब इन संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो हमें वो भाजक बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, नंबर 1 को अगर अपन डिविजर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 दे रखा है 57। सेम इसी तरह से नए नंबर को, नंबर 2 को अगर डिविजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 दे रखा है 57। और अब इन दोनों नंबर्स के सम को, नंबर 1 और नंबर 2 के टोटल को अगर अपन इस डिविजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 49। तो हमें क्या करना है, वो डिविजर बताना है कि क्या होगा। तो देखो डिविजर हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस में रिमाइंडर 3। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो दोनों के रिमाइंडर R1 और R2, और दोनों के सम से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R3। तो हमारे पास डिविजर क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R3। तो क्या आएगा 57 प्लस 57 माइनस में 49, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 114 माइनस में 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65। तो हमारा जो डिविजर था वो क्या आ गया 65। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें ए का माप बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर ले अपन। चलिए अब देखिए अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC के अंदर तीनों एंगल दे रखे, तो हम क्या ये कह सकते हैं तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल A हमारे पास 5x माइनस 60 डिग्री, एंगल B हमारे पास 2x प्लस 40 डिग्री, और एंगल C हमारे पास 3x माइनस 80 डिग्री। इन सब का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा 5x प्लस 2x 7x प्लस 3 10x, माइनस का 60 प्लस का 40 माइनस का 20 माइनस का 80 माइनस का 100 बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 100 उधर जाते ही प्लस का 280 डिग्री, तो x का मान क्या आ जाएगा 28 डिग्री। अब हमें एंगल A बताना है। एंगल A हमारे पास क्या है 5x माइनस 60 डिग्री, x की वैल्यू अगर 28 डिग्री रख दें तो क्या आ जाएगा 140 माइनस 60, क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 80 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए 53 हमें क्या करें, वाइन से भरे एक पीपे में पहले 75 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिक्सचर से 60 लीटर निकालकर उसके स्थान पर फिर पानी डाल दिया जाता है। अब पीपे में वाइन और पानी का रेशो 3:2 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में बताना है कि पीपे में कितने लीटर वाइन थी। तो अब देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन बात करें, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल वैल्यू बराबर क्या होता है इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वी की पावर एन। फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वी की पावर एन। फाइनल वैल्यू हमारे पास अब फाइनली कितना है, तो अब देखो अगर अपन बात करें हमारे पास वाइन और वाटर का, तो वाइन को अपन एल्कोहल बोल देते हैं, या वाइन की जगह वाइन लिख लेते हैं। वाइन और वाटर का फाइनल जो रेशो आया वो 3:2 आया। इसका मतलब अगर मैं वाइन 3x मान लूँ, वाटर 2x मान लूँ, तो इनिशियली पूरा वॉल्यूम क्या 5x था। तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनल वैल्यू वाइन की कितनी है 3x, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 5x, 1 माइनस पहली बार हमने कितना निकाला 75 लीटर, पूरा वॉल्यूम है 5x। सेकेंड टाइम हमने निकाला 60 लीटर, तो 1 माइनस 60 अपॉन 5x।
ये वैल्यू हमारे पास होगी। तो अब यहाँ से x से x कैंसिल, 5 को अगर बटा में ले जाएं तो 3/5 बराबर क्या 1 माइनस 75 अपॉन 5x और 1 माइनस 60 अपॉन 5x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल सोल्यूशन बताना है। तो अपन ऑप्शन से एक एक वैल्यू चेक कर कर अगर देखें कि इसको सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू कर देगी, 3/5 के बराबर बना देगी। तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ 60 लीटर है और यहाँ 75 लीटर है। कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो यहाँ से अगर अपन देखें 250 में 75 का डिवाइड नहीं जाता, 60 का भी नहीं जाता, एक बार इसको छोड़ दो। 375 में 75 का जाता है लेकिन 60 का नहीं जाता, 225 में भी डिवाइड नहीं जाता। तो एक बार सबसे पहले 300 को चेक करते हैं। यहाँ अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस 75 अपॉन 300 इंटू 1 माइनस 60 अपॉन 300, तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये क्या 1 माइनस 1/4 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/5। तो ये क्या बन जाएगा 3/4 इंटू में हमारे पास क्या बनेगा 4/5। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या 3/5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 300। पीपे में स्टार्टिंग में जो टोटल वाइन था, प्योर वाइन था, वो कितना था 300 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। 54 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 54 देखो हमें क्या करें, द एवरेज नंबर ऑफ द रन स्कोर बाय ए क्रिकेटर इन 42 इनिंग इज 30। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ द इनिंग इज 100। इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन then the average score of the remaining 40 innings is 28. What was the maximum run score by him in an evening? देखो हमें क्या करें, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 42 मैचेज खेले, इसके अंदर इसका जो एवरेज स्कोर था वो उसका कितना था 30। अब कह रहे इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वाले को अगर अपन हटा दें, मैक्सिमम और मिनिमम वाले को हटा दें तो 40 जो बची पारी उनका एवरेज स्कोर कितना आया 28। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस हमें 100 दे रखा है। यहां से हम मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल निकाल लेते हैं और हमें उसका मैक्सिमम स्कोर बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें से सबसे पहले दो पारी अगर 30-30 वाली जाती तो बचे हुए 40 पारी का एवरेज भी 30 होता, लेकिन बचा एवरेज 28, इसका मतलब एवरेज 2 से कम। तो प्रत्येक पारी में से 2-2 रन कम हुए तो 14 × 2 80 ये कम हो गई और 60 वो, इसका मतलब क्या आया 140। तो मिनिमम और मैक्सिमम का टोटल क्या है 140। डिफरेंस हमारे पास कितना है 100। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, दोनों के टोटल का आधा, 140 प्लस 100/2 तो क्या बन जाएगा 240/2 तो क्या आ जाएगा 120। तो उसका मैक्सिमम स्कोर कितना था 120। आप चाहते तो दोनों का टोटल, पूरे दोनों के टोटल का डिफरेंस निकाल कर भी निकाल सकते थे, पर हम लोगों ने क्या करा, ये डिफरेंस डायरेक्ट ही निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 55 देखो DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द फ्लोइंग टेबल शोज द मंथली वाइज टेम्परेचर ऑफ 4 सिटीज फ्रॉम जनवरी टू मई 2022 इन डिग्री सेल्सियस। कह रहे ये जो तालिका है ये 2022 में जनवरी से मई तक के 4 शहरों के महीनेवार तापमान को दर्शाता है, वो भी डिग्री सेल्सियस में। हमें क्वेश्चन में बताना क्या, विच सिटी रिकॉर्डेड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन ऑल 5 मंथ कंपेयर्ड विद द अदर सिटी। किस शहर ने अन्य शहरों की तुलना में सभी 5 महीनों में अधिकतम तापमान दर्ज करा। अब देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर अगर अपन चेक करें, हैदराबाद में सबसे पहले 42 आया, उसके बाद चेक करें तो उसके बाद हमारे पास पुणे में 40 और कलकत्ता में 40, लेकिन सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री, वो मई के महीने में, किसका, हैदराबाद का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हैदराबाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है क्या, DI का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और ये सिंगल ही क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या कह रहा है, महिमा परचेज ए साड़ी फॉर ₹792 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी। महिमा ने क्या करा, 20% और 12% की कर्मिक छूट पर प्राप्त करके 792 रुपये में एक साड़ी खरीदी। हमें साड़ी का MRP बताना है कि क्या था। चलिए कोशिश करते हैं। दो डिस्काउंट है 20% प्लस 12%। 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, 12% को क्या 3/25।
तो MRP अगर 5 है, डिस्काउंट 1 का दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। MRP हमारे पास 25 है, डिस्काउंट 3 का दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 22। इसका मतलब MRP हम क्या लिख सकते हैं 125, सेलिंग प्राइस कितना आया 88। 88 की वैल्यू में क्या दे रखी है 792 रुपीज़। हमें क्या चाहिए, साड़ी का MRP चाहिए, तो MRP की वैल्यू निकाल लेते हैं। 792 की वैल्यू 88 रुपीज़, वैल्यू हमें चाहिए 125 की। तो यहाँ पर देखो 88 से चला जाएगा, एक बार ये क्या 9 बार, 125 को 9 से गुना करा तो MRP क्या आया 1125 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1125 रुपये, ऑप्शन आ जाएगा आंसर डी। आप चाहो तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकाल के भी कर सकते थे। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। इसकी मदद से भी आप दोनों का नेट डिस्काउंट निकाल सकते थे, 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12 बाय 100। तो यहाँ से क्या बनेगा 20 प्लस 12 क्या बनेगा 32, 20 से क्या 1 टाइम, ये क्या 5 टाइम, तो ये 12 बाय 5 क्या बनेगा 2.4। तो 32 में से अगर 2.4 घटा देंगे तो क्या आएगा 29.6, इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। ये क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस में नेट डिस्काउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे हैं इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर प्रकाश बीट वेद बाय 280 मीटर while वेद बीट राहुल बाय 100 मीटर, बाय हाउ मेनी डज प्रकाश बीट राहुल इन द सेम रेस। कह रहे 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। तो इसी दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया, हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहली जो दौड़ हो रही है वो किस में हो रही है, प्रकाश और वेद के अंदर। प्रकाश अगर 1000 मीटर चलता है तो वेद को क्या करा 280 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब वेद सिर्फ कितना चलेगा 720 मीटर। तो पहली रेस हुई प्रकाश और वेद के बीच में, जिसमें ये चले 1000 मीटर और 720 मीटर। दूसरी रेस हुई वेद और राहुल के बीच में। वेद ने राहुल को 100 मीटर से अगर हरा दिया तो वेद अगर चला 1000 मीटर तो राहुल कितना चला 900 मीटर। तो हमें क्या करना है, प्रकाश वेद और राहुल इन तीनों का कंबाइंड रेशो चाहिए। प्रकाश वेद का भी रेशो पता है और वेद और राहुल का रेशो भी पता है। तो यहाँ की लिखें 1000 रेशो 720 और वेद और राहुल का रेशो लिखें तो 1000 रेशो 900। अब तीनों का हमें कंबाइंड रेशो चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ क्या लिखेंगे 720, यहाँ क्या लिखेंगे 1000, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब हर जगह अगर 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दें तो 1000 इंटू 1 बना 1000, 720 इंटू 1 बना 720, 72 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 648। इसका मतलब प्रकाश अगर 1000 मीटर चलेगा तो राहुल चलेगा 648 मीटर। और हमें यही बताना है कि राहुल को कितने मीटर से हरा है। तो 1000 मीटर में से 648 अगर अपन घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 352 मीटर। तो कितने मीटर से हरा दिया 352 मीटर से। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। ये हमारे पास रेस का क्वेश्चन था। हमारे एग्जाम में रेस का क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो हमें बड़े अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए उतनी वेटेज रखता है जितनी बाकी क्वेश्चंस रखते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। ए शॉपकीपर सेल ए टेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 80%। if he sell the same table at 40% discount then its new profit is। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देकर एक मेज को बेचता है और 80% का लाभ कमाता है। अगर मेज को 40% डिस्काउंट पर बेचता तो उसे नया कितना प्रॉफिट होता। तो अब देखो ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें अपन हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हम काफ़ी बार यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से अगर अपन इस क्वेश्चन को करें तो हमें पता है कि प्रॉफिट हो रहा है 80% का और डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का।
तो MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस 80 करेंगे 180, डिस्काउंट देंगे 25% का तो क्या आ जाएगा 75। अब हमें पता है MRP और CP का रेशो हमें इनिशियली मिल गया क्या है 180 अपॉन 75। अब हमें क्या करना है, नए ऑर्डर के अंदर डिस्काउंट देना है 40% का। तो 40% का अगर डिस्काउंट देंगे तो 100 माइनस 40 कितना बनेगा 60, और ऊपर क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब अपन यहाँ से देख लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब अगर अपन इसको कैंसिल करें तो 15 से ये चला जाएगा 5 टाइम, ये चला जाएगा 4 टाइम, 5 से ही हमारे पास चला जाएगा 36 बार। 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 144 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब 100 से वैल्यू ज़्यादा ही आ रही है तो क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा 144 माइनस 100 क्या आएगा 44। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा 44% का। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44% उसे प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट लॉस के अंदर ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग 30% क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 ये रहा हमारे सामने। किसी धनराशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 550 और 500 रुपये ब्याज वार्षिक है, तो हमें क्या करना है, दर ज्ञात करनी है कि क्या होगी। क्या कह रहे हैं, ओन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर 550 एंड 500। तो हमें रेट बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहला तरीका तो इसको करने का, हमें पता है हमारा टाइम 2 साल है, तो 2 साल के अंदर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R अपॉन 200। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से CI SI और रेट का रिलेशन हमारे पास होता है। अब 2 साल में CI है 550, SI हमारे पास 500, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 200 प्लस R अपॉन 200। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से अगर अपन इसको कैंसिल करें तो ये चला जाएगा 110 पर, 2 का ऊपर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 प्लस R बराबर 220। तो R की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 20। तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी 20%। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। तो सबसे पहला तरीका तो हमारे पास क्या हुआ, हम इस फॉर्मूले की मदद से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R अपॉन 200। अगर कोई इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहता है या जिसे ये फॉर्मूला याद ही नहीं, तो वो कैसे क्वेश्चन को कर सकता है। हमें पता है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला 500 रुपीज, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपीज है। हमें पता है हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 250, क्योंकि 2 ईयर का 500 तो 1 ईयर का 250। तो यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूँ 250, सेकेंड ईयर भी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 250, लेकिन CI मिला 550। तो पहले साल तो सेम रहता है CI SI, 550 में से 250 घटाया तो सेकेंड ईयर टोटल 300 बनेगा। इसका मतलब हमें CI के लिए एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट मिली 50 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ कितने पर मिलेंगे 250 पर, तो 50 रुपीज़ 250 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करें 100% से। 50 अपॉन 250 क्या 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। तो हमारी जो रेट है वो क्या आ जाएगी 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने परसेंट की दर थी 20%। दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे। इसके अलावा भी हमारे पास CI के क्वेश्चन को करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम सारों का तो डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 194 है, तो हमें क्या करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो अब देखिए ध्यान देना, हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल दे रखा है 194 के इक्वल। हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमें फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला तो आता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ प्लस में हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है। इसका अलावा हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब
माइनस में क्या चाहिए 2x प्लस 1/x। इसका मतलब मुझे मेरा आंसर निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए x प्लस 1/x। तो इसकी मदद से अपन अगर x प्लस 1/x निकालें, दोनों साइड अगर अपन 2 ऐड कर दें, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 196। तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 196 क्या 14 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, यह हमें मिला। अब मुझे x प्लस 1/x फिर से चाहिए, तो फिर से मैं अगर इसमें दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2 क्या बनेगा 16। तो क्या बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा 4, और x प्लस 1/x बराबर अगर 4 आएगा तो 4 का क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, 4 का क्यूब क्या बना 64 माइनस में 8 तो क्या आ जाएगा 56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ये अलजेब्रा का बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने करा। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या दे रखा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 13/19 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। थीटा अगर एक न्यून कोण है, साइन थीटा 13/19 है, तो हमें कोस थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। साइन थीटा देखो हमारे पास क्या है 13/19, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें कोस थीटा बताना है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो 19 है, तो हाइपोटेनियस तो 19 ही रहेगा। हमें बेस निकालना है, तो बेस क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस 19, 19 का स्क्वायर 361, परपेंडिकुलर 13, 13 का स्क्वायर 169। 361 में से 169 घटा दें, 11 में से 9 गई क्या आया 2। फिर हमारे पास क्या जाएगा 5 में से 9, 5 में से 15 बन जाएंगे, 15 में से 6 चले जाएंगे, क्या बचेगा 9, और 2 में से 1 गया क्या 192। रूट में 192 आया, रूट 192 को क्या 64 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 8√3। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 8√3 अपन में 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चल लेते हैं। 61 हमारा बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। A delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at the speed of 32 km/h. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m. traveling at the speed of 24 km/h. Find the total distance traveled by boy. हमें पता है कि वो लड़का 10 बजे अपने ऑफिस से निकला, 11:25 पर वो वापस आए, तो इसका मतलब उसको टोटल टाइम कितना लग गया 1 घंटा 25 मिनट। लेकिन इसमें से 15 मिनट तो उसने पेमेंट का वेट करा, 15 मिनट तो पेमेंट की प्रतीक्षा करी, इसका मतलब चला कितना 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 70 मिनट। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ अगर अपन बात करें टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो d बराबर क्या S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में क्या आ जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर निकालें S1 इंटू S2, तो अब देखो हमारे पास S1 हमारे पास उसने जाते वक्त स्पीड कितनी थी 32, वापस आते वक्त स्पीड कितनी है 24, टोटल स्पीड कितनी हुई 56, टाइम लगा 70 मिनट। आवर्स में बदलना है, 60 का भाग दे, सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 7 से चला जाएगा 8 पर, 6 से चला जाएगा 4 पर, 8 से चला जाएगा 4 बार, 4 इंटू 4 16। इसका मतलब 16 किलोमीटर तो वो गया और 16 किलोमीटर ही वो वापस आया, तो 16 + 16 टोटल कितने किलोमीटर चला 32 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी 32 किलोमीटर, क्योंकि ये तो क्या करता है तय की गई दूरी बताता है एक साइड की, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी 32 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास 62 का आंसर आया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें एक छोटी सी टर्म दे रखी, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 2। तो अगर हम इसको लिखें तो देखो क्या कर सकता हूं, इसको क्या आप ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए क्या बनता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस क्या आ जाएगा 2। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, तो 2 अपॉन कोस ए प्लस 2। तो क्या कोस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, तो 2 सेक ए प्लस 2, तो यहाँ से हम क्या करें 2 कॉमन ले लें तो क्या सेक ए प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू सेक ए प्लस 1, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी करा जिसमें हमने कोस थीटा फाइंड करा था, और ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया जिसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 64 देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 5 बराबर 5/6, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। साइन 5 हमें 5/6 दे रखे, साइन 5 क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थीटा, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस क्या होगा 6। तो बेस अगर अपन निकालें तो रूट में क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 36 माइनस 25 क्या आ जाएगा रूट में 11, ये हमारे पास आ जाएगा। आज ही बार बार इसमें दिक्कत आ रही है, चलिए वापस से इसको लिखते हैं। साइन 5 देखो हमें क्या दे रखे 5/6। तो अगर हम क्या करें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, या एंगल 5 ले ले, ये 5 बनेगा ये 6 बनेगा, क्योंकि साइन 5 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5 हुआ, हाइपोटेनियस 6 हुई, तो बेस निकालें तो रूट में क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट में 11। अब हमें फाइंड क्या करना है कोट 5 इंटू के अंदर साइन 5 इंटू के अंदर कोस 5, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ध्यान देना, आप चाहो तो कोट 5 को क्या लिख सकते हो, कोट 5 आपको पता है कि क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन 5 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस 5 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया तो बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 11, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 11/36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहते तो आप कोट 5 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो रूट 11 अपॉन के अंदर 5 लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें वैल्यू दे ही रखी है 5/6, कोस 5 की जगह रूट 11 अपॉन में 6, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11/36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। 65 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। टू सर्किल विद द डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 58 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली intersect each other at a point A and B such that the length of common chord is 40 centimeter. Find the distance between the centers of these two circles. हमें इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। हमें क्या करें, क्रमशः 50 और 58 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यहां से अगर अपन क्या करें, दो सर्किल बनाएं। ये हम लोगों ने दो सर्किल बनाए। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनकी कॉमन क्या करते हैं, उभयनिष्ठ जीवा बना लेते हैं। ये हमारे पास इनकी उभयनिष्ठ जीवा आ गई। ये दोनों सेंटरों के बीच में अपन लाइन खींच लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट से मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब अपन इनके नाम लिख देते हैं। देखो मैं क्या कहा गया, ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी इन क्यूबेनिस जीवा, इसका सेंटर पी मान लो, इसका सेंटर क्यू मान लो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एम मान ले। तो हमें पता है कि जो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली लाइन है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती। तो ये मेरे पास अगर कोड 40 सेंटीमीटर की थी तो ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर। अब इनकी रेडियस हमारे पास क्या होगी 50 डायमीटर तो 25, यहाँ क्या जाएगी 29 सेंटीमीटर। तो अब हमें दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी बतानी, ये 25 ये 20 ट्रिपलेट रेशियो बनेगा या 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये क्या जाएगा 15। यहाँ अगर निकालें 29 20 तो ये 21, तो पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी 15 + 21 क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास क्या जाएगी 36। और जिसको ये ट्रिपलेट रेशियो याद नहीं हो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, उसकी मदद से भी आंसर निकाल सकते। अभी हमने पेपर के 15 क्वेश्चन करे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहा है हाउ मेनी सॉलिड पेयर्स आर मेड इफ ए मटेरियल कम इन द रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू स्पेयर ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। हमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए गए, तो कुल कितने ठोस गोले बनाए जाएंगे। अब अगर हमें गोलों की संख्या बतानी है, नंबर बताना है, तो क्या होगा बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम। बड़ी आकृति शंकु है, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²। छोटी आकृति क्या है गोला, गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। दोनों की रेडियस अलग है तो यहाँ स्मॉल r लिख लेते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल, अपॉन वाले 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा r² h अपॉन में क्या आ जाएगा 4r³। अब अपन वैल्यू रखते हैं, हमें पता है शंकु की रेडियस क्या है 12, तो 12 × 12, हाइट क्या है 24 अपॉन में 4r³, तो 2 × 2 × 2, तो 4 से ये चला जाएगा 3 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से गया 3 बार, तो क्या जाएगा 12 × 9, 12 × 9 क्या जाएगा 108। इसका मतलब ऐसे हम कितने स्पेयर बना सकते हैं, हमें पता है 108 स्पेयर बना सकते हैं। जैसे हमें नंबर निकालना हो, क्यों क्या होता है, क्योंकि बड़ी आकृति का वॉल्यूम और उससे जितनी भी आकृतियां बनाएंगे सबके वॉल्यूम का टोटल क्या होता है सेम। तो यहाँ से हम नंबर निकाल लेते हैं बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन छोटी आकृति का वॉल्यूम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 ये रहा हमारे सामने। An engine can move at the speed of 20/3 meter per second without any bogie attached. Reduce in the speed of the train is directly proportional to the square root of number of bogies attached to the engine. When there are 4 bogies attached, its speed is 50/9 meter per second. The greatest number of the bogies which the engine can move is. चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन के साथ जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन के साथ जोड़े जाते हैं तो इसकी चाल हो जाती है 50/9 मीटर पर सेकंड। तो ज्ञात करना है कि अधिकतम कितने डिब्बे ले जा सकता है। अब देखो इसका आंसर तो हमेशा क्या होता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर से हमेशा एक कम होता है, लेकिन ऐसे 2 ऑप्शन है हमारे पास 143B और 63B। तो अब हम ऑप्शन से तो नहीं चेक कर सकते, अब हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं हम इसके कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो देखो ध्यान देना, हम सब लोगों को ये मेन स्पेशली हाईलाइट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस इन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज अटैच्ड टू द इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसी में, ट्रेन की गति में कमी साथ में जुड़े डिब्बों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। तो यहां से ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहां से हमें क्या कहना चाह रहे हैं, डिफरेंस इन स्पीड, रिड्यूस इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज अटैच।
डेल्टा एस का मतलब है स्पीड में कितनी कमी हुई। एन क्या है, नंबर ऑफ बोगीज, डिब्बों की संख्या। यहां से अगर मैं प्रपोर्शन का साइन हटाऊं तो डेल्टा एस बराबर क्या बनेगा, के रूट एन। डेल्टा एस बनेगा के रूट एन। अब यहां पर के हमने कोई कांस्टेंट माना। अब कह रहे हैं बिना डिब्बों की स्पीड थी 20/3। जब डिब्बे लगा दिए, 4 डिब्बे लगा दिए तो स्पीड क्या हो गई, 50/9। तो इस स्पीड का अंतर हो गया। इक्वल क्या आएगा, के रूट एन के। तो कितने डिब्बे लगाए, 4। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, एलसीएम बन जाएगा 9, 60 - 50 बराबर के इंटू 2। तो क्या आ जाएगा, 10/9 बराबर के इंटू 2। 2 से क्या 5 टाइम, तो के की वैल्यू 5/9। इसका मतलब के की वैल्यू 5/9 आ गई, कांस्टेंट का मान हमें मिल गया। अब हमें पता है डेल्टा एस बराबर के रूट एन था। अब स्पीड जो है उसकी हम कितनी कम कर सकते हैं, इंजन को रोक सकते हैं मैक्सिमम। इंजन की स्पीड थी 20/3, तो उसको हम 0 कर सकते हैं। तो स्पीड में चेंज होगा 20/3 - 0। के की वैल्यू 5/9, रूट एन का मान निकाल लें तो क्या आएगा, 20/3 बराबर 5/9 इंटू में रूट एन। 5 से क्या 4 टाइम, 3 से क्या 3 टाइम, तो रूट एन की वैल्यू 4 × 3 12। तो एन की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब अगर 144 डिब्बे लगा दोगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। हमें ट्रेन को रोकना नहीं है, तो इसको चलाते रहना है, तो इससे एक डिब्बा कम लगा दो। तो 143 डिब्बे अगर लगा देंगे तो हमारी ट्रेन चलती रहेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 68 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। a + b + c बराबर 5, a² + b² + c² बराबर 15, a³ + b³ + c³ - 3abc - 27 इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a³ + b³ + c³ - 3abc - 27। तो हमारे पास a³ + b³ + c³ - 3abc का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, a + b + c इंटू में a² + b² + c² माइनस में ab - bc - c और माइनस में 27 वैसे का वैसा। तो a + b + c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। a² + b² + c² क्या है, 15। अब माइनस ab bc ca इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a² + b² + c² प्लस 2ab bc ca। तो a + b + c का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² बराबर 15 प्लस 2ab + bc + c। ये हमारे पास आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 15 इधर आते ही माइनस का 25 - 15 और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ab + bc + ca की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 - 15 10/2 क्या बनेगा, 5। तो क्या मैं इसकी जगह 5 रख दूं, माइनस में 27। तो 5 × 10 - 27 तो क्या बनेगा, 50 - 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर, ये हमारे पास अलजेब्रा का बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखो 69 हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PQ ऑफ 2 सर्किल टचिंग एक्सटर्नली 16 सेंटीमीटर इफ द रेडियस OP of the biggest circle is 20 centimeter, then the radius RQ of the smaller circle is। हमें कह रहा है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या OP 20 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या RQ में बतानी है कि क्या होगी। तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करते, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो हम यहां पर अगर इनकी क्या करें, कॉमन क्या करें,
टेंजेंट बनाए, ये हमारे पास इनकी कॉमन टेंजेंट आ गई और ये इनके हमारे पास सेंटर आ गए। ये हम लोगों के पास सेंटर अपन छोटे वाले के लिए हमें दे रखा है आर क्यू, ये पॉइंट हमें दे रखा है पी और ये दे रखा है ओ। ओपी की लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इनकी उबेनिच जो टेंजेंट होती है पी क्यू, उसकी लेंथ क्या होती है 2 रूट में R1 R2, 2 रूट में R1 R2। तो पी क्यू की लेंथ क्या है 16, 2 रूट में R1, R1 हमारे पास कितनी है 20, R2 हमें फाइंड करनी है। ऐसा हम लिख सकते हैं। 2 से चला गया 8 बार, रूट अगर हटा दो तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 20 इंटू R2। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64/20। तो 64/20 क्या बनेगा 3.2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 69 का आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो हमें क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। देखिए पहली लाइन में कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। बी की इनकम 100 तो ए की इनकम 40। तो इनकी इनकम का अगर अपन रेशियो निकालें तो क्या 2:5 आया। मैंने ए की इनकम मान ली 2x और बी की इनकम मान ली 5x। फिर हमें कह रहा है ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। बी का खर्चा अगर 100 है तो ए का खर्चा कितना है 60। तो इसका रेशियो क्या आएगा 3:5। ये हमारे पास रेशियो क्या है 3:5। तो मैंने मान लिया कि बी का खर्चा 5y था तो ए का खर्चा कितना है 3y। हमें कह रहे ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है। ए की आय जो 2x है वो बी के खर्चे के 5y के 70% के बराबर है। यहां से अगर अपन परसेंटेज हटाएं तो क्या लिखेंगे 7/10। तो अब देखो 5 से गया 2 टाइम, तो यहां से x और y का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ 7 रह जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 4। x और y का रेशियो 7:4, तो x की जगह 7 रखें तो इनकम 14 और 35, यहाँ 4 रखें तो क्या आ जाएगा 12 और 20। अब कोई अगर 14 रुपीज़ कमा रहा है 12 रुपीज़ खर्च रहा है तो बचत कितनी होगी 2। 35 अगर बी कमा रहा है 20 खर्च रहा है तो बचाएगा कितने 15। तो ए और बी की सेविंग का रेशो क्या आ जाएगा 2:15। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने पेपर के क्या करा 20 क्वेश्चन करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 71 पर। 71 ये रहा x² + y² इक्वल टू है 427 और xy की वैल्यू 202। तो हमें x + y/x - y का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है x² + y² + 2xy। तो x² + y² की वैल्यू 427 प्लस 2xy। तो यहां से अगर देखो क्या करें 202 का डबल करें तो 404, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 831। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर अगर 831 तो x + y बराबर क्या बनेगा रूट में 831। अब 831 लिखे कितने ऑप्शन है एक ही है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको पूरे को अगर सोल्व करना चाहें तो ये मेरे पास x + y बराबर रूट 831 इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब अगर x - y का होल स्क्वायर निकालें तो क्या x² + y² - 2xy ये हमारे पास बना। तो x² + y² की वैल्यू हमारे पास 427 माइनस में 2xy 202 का डबल करूं 404 तो क्या बचेगा 23। x - y का होल स्क्वायर अगर 23 तो x - y बराबर रूट 23। ये इक्वेशन बनी सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट में अगर सेकंड का भाग दे दें तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर रूट में 831 अपॉन में रूट 23, तो ये पूरे का होल रूट बन जाएगा 831 अपॉन 23। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। और आंसर तो हमने काफी टाइम पहले ही डिक्लेयर कर लिया था कि हमारा आंसर क्या होगा सॉल्यूशन के साथ साथ। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अगले 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और कोई रूट से रूट काट मत देना, कहीं रूट से रूट काट दो पूरे का होल रूट बन जाएगा। 72 देखो ये रहा स्क्रीन पर, कह रहे इन एन आर्मी कैंप देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 500 कैंडिडेट्स for 25 days. If 125 more person join the army camp on the first day itself, then how many days will the provision list? देखो मैं क्या कह रहा है, सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि पहले दिन ही 125 छात्र सेना शिविर में और आ जाए तो हमें बताना है ये भोजन कितने दिन चलेगा। 500 लोगों के लिए कोई एक खाना था, कितने दिन का? 25 दिन का। 125 छात्र और आ जाएं तो कितने हो जाएंगे? 625। ये खाना कितने दिन चलेगा? x दिन। x की वैल्यू निकाल लें। 625 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 500 इंटू 1 इंटू 25। 25 से गया 25 बार, 25 से गया 20 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो ये खाना कितने दिन चलेगा? 20 दिन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 73 पर चलते हैं। 72 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। 73 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द फ्लोइंग बार ग्राफ शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियन रुपीज ऑफ 3 कंपनीज इन द ईयर 2020। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें 3 कंपनी ए बी सी के एक्सपेंडिचर और इनकम दे रखे हैं 2020 के अंदर। हमें बताना क्या है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2020 में किस कंपनी ने अधिकतम लाभ प्रतिशत और कितने प्रतिशत अर्जित करा, हमने ये बताना है। विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर इन 2020 एंड बाय व्हाट परसेंट? किस कंपनी ने सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करा? तो देखो ये इनका एक्सपेंडिचर और इनकम है। मेरे पास कंपनी ए का खर्चा इनकम से ज्यादा है, सी का भी खर्चा इनकम से ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो कौन अर्न करेगी? बी। अब बी वाले भी 2 ऑप्शन है तो सोल्व करना पड़ेगा। बी कंपनी का खर्चा 40 था और उसकी इनकम कितनी है? 50। अब कोई 40 खर्च करे और कमाए कितने? 50। तो 40 से 50 कमाए, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 10 का। कितने पर? 40 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/4 की वैल्यू 25%, तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी बी को। कंपनी बी को 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 ये रहा स्क्रीन पर। ट्रेंगल ओ एल ओ एन और एल एम एन उभयनिष्करण एल एन वाले 2 समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि एल ओ एन बराबर 90 और एल एम एन बराबर 90 डिग्री। एल एन जो है ओ एल एम का समद्विभाजक है। एल एन अगर 29 है, ओ एन 20 है, तो ट्रेंगल एल एम एन का पेरीमीटर हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर 2 राइट एंगल ट्रेंगल बनाए हम लोग, कॉमन क्या करें उसके अंदर, डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। उसमें क्या करें? कॉमन अगर अपन हाइपोटेनियस बना लें, पहला ट्रायंगल हमने बनाया एल ओ एन, दूसरा हम बना लें एल एम एन। ओ भी 90 डिग्री और एम भी 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। एल एन क्या है? इनका कॉमन मेरे पास कर्ण है। हमें दे रखा है एल एन जो है ओ एल एम का समद्विभाजक है। एल एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ एल एम। ओ एल एम इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एल एन की वैल्यू में दे रखी है 29 सेंटीमीटर, ओ एन की वैल्यू में दे रखी है 20 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल LMN का पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो मेरे पास इसमें ये 90 और 90 माइनस थीटा वाली ये साइड भी 20, ये 29, ये 20, तो ये क्या होगी 21। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो तीनों भुजाओं का योग निकालें, 29 प्लस 21 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा 70। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 4%, देन द नेट डिक्रीज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। कह रहे यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दें, एरिया तो 20% से बढ़ा रहे और हाइट को 4% से कम कर दें, तो वॉल्यूम पर नेट इफेक्ट बताना है कि क्या होगा। वॉल्यूम हमारे पास होता है πr²h, तो हमें r और h दोनों पर इंडिविजुअली इफेक्ट चाहिए। r तो हमें पता है, h तो हमें पता है, 4% कम हो रहा है, r निकालें। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या 20% आ रहा है, तो नेट इफेक्ट के फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें x -4 प्लस x इंटू -4/100 बराबर क्या 20 के लिख दें। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी प्लस AB/100, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा x प्लस इंटू माइनस माइनस x/25, 4 उधर जाते ही प्लस का, 20 प्लस 4 क्या बना 24, तो 25x में से x गया तो 24/25x बराबर 24 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। इसका मतलब रेडियस को कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं 25%, हाइट को कितना कम कर रहे हैं 4%। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम पर नेट इफेक्ट बताना है। 25% का मतलब 1/4 से बढ़ा है, हाइट को हमने 4% यहाँ पर कम करा, हाइट को अगर हम यहाँ पर 4% कम कर रहे हैं, अब देखो अगर अपन इसमें देखें, हाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं 4% कम कर रहे हैं, तो 25% को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 से बढ़ा रहे हैं, इसको हम क्या 1/25 से कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब r अगर ओरिजिनलिटी में 4 थी तो 5 हुई, फिर r अगर 4 थी तो 5 हुई, और h हमारे पास अगर 25 थी तो कितनी हो गई 24। तो वॉल्यूम पर नेट इफेक्ट निकालना, इन तीनों में अपन सक्सेसिव चेंज लगा दें। 5 इंटू 5 25 से 25 गया, 4 से गया 1 टाइम, ये गया 6 टाइम, तो 4 से 6 हुआ या 2 से 3। वॉल्यूम 2 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा 1 किससे 2 से, 1 बढ़ गया किससे 2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/2 क्या आ जाएगा 50%। तो वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ गया 50% से। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए आज के पेपर के हमने पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इसको देखना, आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना, अपन वापस से उसको समझेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले पेपर में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।